आंदोलन नहीं है, आंदोलन में जनता होती है, लेकिन कुछ लुच्चे लफंगे टाइप के लोग अगर अमर्यादित हरकत करें उसे आंदोलन का नाम नहीं देना चाहिए। आंदोलन में मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा क्या है उनके पास? वो खुद ही सरकार से जुड़ा हुआ आदमी है। हमने इंटरव्यू आप ही के चैनल पर सुना, वो अपने पार्टी का नाम तक नहीं बता पा रहा, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वह जो है बीजेपी का गुंडा है। बीजेपी तो पूरे देश में गुंडागर्दी कर रही है। पहले तो बीजेपी के गुंडे सड़क में घुमा फिरा करते थे, आजकल तो बीजेपी ईडी से गुंडाई कराती है, इलेक्शन कमीशन से भी गुंडाई करा रही है, वोट चोरी करवा रही है। ये बीजेपी के सब पोसे हुए पालतू लोग हैं जो सड़क पर बिना मतलब का बात करते हैं। अगर बीजेपी के किसी भी नेता के अंदर औकात है तो वो जो बात कह रहा है उसका समर्थन करके दिखाए, या वो वही सड़क पर खड़ा होकर के मेरे बारे में वो कहे। मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूं कि बीजेपी के किसी भी नेता के पास ये औकात या हैसियत नहीं। अरे आप जब विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इतना नीचे तक गिर जाएगा। वो सड़क जो पिछले 20 वर्षों से नारकीय स्थिति में है, जिसको अंतिम बार नगेंद्र नाथ ओझा ने बनवाया था 2001 या 2002 में, जब वो राज्यसभा सांसद करते थे, और उसके बाद उसे मैं बनवाना। सड़क बनने से पहले टूटती है, आपको कोई घाव हो जाएगा, उसका ऑपरेशन कीजिएगा तो कुछ दिन बैंडेज बांधिएगा ना, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उसे थोड़े लगेगा। तो इतने दिनों से जो नासूर बना हुआ था उसको बनवा रहे हम। एक तो इनकी पार्टी के लोग पैसा नहीं दिया, इतनी लंबी सड़क के लिए मात्र 1 करोड़ 30 लाख रुपया दिया। विरोध तो यहाँ के नागरिकों का मोदी जी का करना चाहिए, उनका पुतला दहन करना चाहिए कि हमारे सड़क के लिए 1 करोड़ 30 लाख की क्यों? गुजरात में हाईवे बनने के लिए 1 किलोमीटर के लिए 55 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और यहाँ 4 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए बिहार में। क्या इसलिए बिहार के लोग हैं? ये सवाल तो मोदी से होना चाहिए, और आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए में भी मैं उसको बेहतर से बेहतर बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय अवधि तो सर 5 साल से जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा। कभी इसने मुख्यमंत्री का पुतला फूका क्या? आपको पता है ना कि बाईपास स्वीकृत हो चुका है, आपको पता है कि आरओबी स्वीकृत हो चुका है, रेलवे ओवरब्रिज, आपको पता है कि अस्पताल के बनने का अंतिम डेट क्या है। यहाँ इस राज्य में कौन सी योजना धरातल पर समय से उतर रही है? वो तो मेरी सक्रियता कहिए कि काम लग गया, नहीं तो ही अगला दशहरा में भी काम पूरा नहीं। हमारी सक्रियता है जी कि तमाम सड़कों में ठेकेदारों और इंजीनियर सबको डांट करके, पटकार करके, प्यार करके, पुला के, बतिया के, गिड़गिड़ा के, रिगिर करना, भैया हमारी जनता खातिर बना, तब लगाया। अब जाके कॉन्ट्रैक्टर से कई बात करिएगा, आप लोग को दोनों पक्ष लेना चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि समय से काम नहीं कीजिएगा, आपके ऊपर अब एक्शन लेंगे। एक्शन लेने का काम किसका है? माननीय मंत्रियों का। काम देख रेख करने की जिम्मेदारी किसका है? माननीय मंत्रियों का। ये जो एजेंसीज काम करती है उसका जिम्मेदार मंत्री ना होता है जी। एमएलए तो उसको स्वीकृत कराता है, लड़ता है, फिरता है, स्वीकृत करा। अब हम लगे हुए हैं कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि ससमय काम हो। ठीक है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कभी उसका जेसीबी खराब हो गया। इधर बारिश देखिए, इस साल हथिया नक्षत्र में भी लग रहा है कि बारिश होगा। अगर बरसात इतनी नहीं होती तो हमको लगता है वो कंप्लीट हो गया होता, लेकिन काम तो लगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि 10 दिन तक काम बंद है। कभी दिन भर लोग, वो कॉन्ट्रैक्टर दोनों तरफ लगाया है रोड़ा, इसके बावजूद दिन भर रोड जाम रहता है। ई रिक्शा घुस रहा है, बाइक घुस रहा है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? किसी भी व्यक्ति के दरवाजे पर जो काम हो रहा है उसके लिए अगर आप कोऑपरेट नहीं करिएगा तो निश्चित तौर पर आप उसको बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए उनकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो करते रहे। जनता को सब पता है कि काम करने वाले लोग कौन है और काम को डिस्टर्ब करने वाले लोग कौन। वो लोग कह रहा है कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और विधायक की सनातन भी होगी, इस तरह की आवाजें। अभी तो हमने ऐसा कोई बयान दिया है क्या? वो लोग कह रहे हैं। तो कहने दीजिए, कहने वाले दुर्गा पूजा के पहले ये उनका नहीं बना। आप गाना सुने ना, बोलने वाले यूं ही बोलते रहेंगे, हम प्यार करने वाले हैं, बस प्यार ही करेंगे। हम तो लोगों से मोहब्बत करते हैं, चाहे सनातन का मानने वाले लोग बोला गया है कि या किसी भी। यदि रोड चालू नहीं होगा तो आपका 50 फीट का पुतला राक्षस रूपी बना के दहन किया जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का गर्व होगा कि कोई मेरा पुतला फूके, इस बात की मुझे खुशी हो, और मैं इंतजार करूंगा कि वो करे। अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं रावण कितने बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, आप उनका पुतला फुकवाते हैं, सब जगह करवाते हैं।
तो उनकी विद्वता तो नहीं छूट जाती, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। अब पुतला फूक करके क्या करिएगा? पुतला फूक देने से किसी की के किए हुए काम आप कम नहीं कर सकते, उनको वापस नहीं ले सकते, ये आपके पास है। मतलब यही कहा जाए कि जब जब जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल, जग हंसने से क्या होता है? जग हंसाई थोड़े हो रहा है। अभी हम चले रोड पे, एक आदमी मेरा विरोध करने वाला दिखा दीजिएगा। हम तो कल ही चाय पिए थे थाने, बस रोज जाते हैं बाजार में। ये 4-5 लोग जो है अपना करके माहौल बना के, और यहाँ तो आप जानबे करते हैं कहीं जैसे बताइए, भी गधा पर घुमा रहा है सब, क्या दिक्कत फोटो है? लगा के। गधा तो हमारे समाज के, हमारे जो रजक समाज के लोग हैं, उनका जीविकोपार्जन का साधन है। गधा पे चढ़ के वो घूमते, उन्हें कोई शर्म नहीं आता। मुझे कोई शर्म नहीं है, गधा पे मैं चढ़ सकता हूँ, उसका क्या शर्म है? रजक समाज के लोग हमारे चिमनी पर ईंटा ढोने जाते हैं तो गधा पे चढ़ के जाते कि नहीं जाते? तो क्या शर्म है गधा पे चढ़ने में? अब घोड़ा पे चढ़िएगा तो मैंने बड़ा आदमी हो जाइएगा, गधा पे चढ़े छोटा आदमी हो जाइएगा। हम इस छोट बड़े के कंसेप्ट को मानते ही नहीं। हमको गधा पे चढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। अभी भी लोगों के जहन में ये है कि ये रोड आखिर कब तक बनेगा, कब तक बन रहा जाम से निजात बन रहा है। 25-26 तारीख होते होते सब ढलाई कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बात हुई कि नहीं? रोज मेरी बात होती है कॉन्ट्रैक्टर से। क्या बोला है तो कॉन्ट्रैक्टर? बोला कि हम लोग लगे हुए सर, डेफिनेटली वो लोग लगा होगा। व्यापारियों को कहना है कि दशहरा में इस बार नुकसान होगा। अरे कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों नुकसान होगा? सब लोग दशहरा घूमने आएंगे, सब काम करेंगे, सबका काम होगा। कोई नुकसान दशहरा में किसी व्यापारी का नहीं होने देंगे हम लोग तो व्यापारियों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम ही लोग ने लड़ाई से मोदी जीएसटी कम किया है। हम ही लोग हालांकि जीएसटी ज़्यादा लग रहा था, कम किया है। तो जीएसटी कम होने से व्यापारियों के अलावा तो मोदी जी के चलते हुआ। मोदी जी तो जीएसटी लाद दिए थे जनता के ऊपर। जीएसटी कौन लगाया था? नेहरू जी लगाए थे। जीएसटी तो नेहरू जी नहीं लगाए थे, मोदी जी ही लगाए थे। अब कह रहे हैं कि हम जीएसटी छूट का उत्सव मनाएंगे। क्यों मनाए? 8 साल कौन सी मना रहे थे? लूट का उत्सव मना रहे थे, हम छूट का उत्सव मनाए। तो हम तो व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं। व्यापारियों को हमारे रहते हुए, खासतौर पर हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इधर थाना के बगल वाला रोड चालू भी करवा दिया है, आप जाके देख लीजिए। और हमने इधर ये रोड भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए मैं आया हूँ। मैं तो आपको बताने के लिए आया था। आपने सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब भी दे दिया। मैं तो बताने के लिए आया हूँ, जनता को आप लोग दिखाइए। आपको मैं कागज दे दूँगा। सफा खाना रोड का प्रोसेस बहुत आगे निकल गया। जंगली शिव जी मंदिर, डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र से NH-922 जंगली शिव मंदिर होते शक्ति द्वार तक 2,12,11,273 रुपये। सर ये परियोजना देखिए, बुडको का है, नाम लिखा हुआ, ये पैसा लिखा हुआ है। आप आराम से चलाइए, झूठ नहीं बोलते हैं हम। हमने अनुशंसा किया, पास हुआ। अब भाजपा कोई आदमी आके कहेगा कि जीवेश कुमार पास किया। जीवेश कुमार को फर्जी दवाई बेचने से फुर्सत है जी? रोड पास करेगा? हमने अनुशंसा किया सर, हमारे पेट पर भी है, ये पास हुआ। आप देखिए कहाँ गया जी? सफाखाना रोड, ये देखिए सर। डुमरांव नगर परिषद के मुख्य सड़क से सफाखाना रोड होते हुए नहर तक सड़क 1,39,59,344 रुपया। ये डेटा ना है सर, इसका कोई जवाब देगा? हमने इसको पास कराया और आपको दिखाते हैं। देखिए, हम तो डुमरांव के समग्र डेवलपमेंट के लिए पूरा ग्राफ बनाए हुए हैं। आने वाले समय तो हम शहर को ऐसा बना देंगे, आज पटना में 1 घंटा बरखा हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं घर से। इतना दिन से मेयर भाजपा का, मंत्री भाजपा का, सरकार भाजपा का, 1 घंटा बारिश हो जाए पटना में, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन हम डुमरांव को इतना खूबसूरत बना देंगे। 2-2 आरओबी बनवा रहे हैं, 2-2 आरओबी। एक बाईपास का अलग से आरओबी बनेगा, रेल ओवर ब्रिज। उन लोगों को अंग्रेजी आरओबी तो समझ में आता नहीं है, जो ये लोग रोड पर घूमता है, उसका नाम है रेल ओवर ब्रिज।